हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 आवर कंट्री दैट इज़ इंडिया। हमारा कंट्री कौन सा है? इंडिया है। ठीक है। इंडिया इज कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस, है ना। इन द नॉर्थ बहुत बड़ा है। ठीक है। नॉर्थ में क्या है? हिमालय है ना। वेस्ट में, है ना, पश्चिम में अरबियन सी है ना। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है एंड साउथ में इंडियन ओशियन है। ठीक है ना। जो कि इंडिया को एक इंडियन पेनिनसुला बनाती है। इंडियन पेनिनसुला मीन्स तीन तरफ से हम पानी से घिरे हुए हैं। ठीक है। ओनली वन साइड से है जो हमारा, हम अर्थ से कनेक्टेड है ना। बाकी तीनों साइड से हमारा पानी है, इसलिए हम इंडियन पेनिनसुला भी कहलाते हैं। ठीक है। द पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड। पेनिनसुला एक पीस ऑफ लैंड होता है जो सराउंडेड होता है पानी से। ऑन इट्स थ्री साइड, तीनों साइड से ना पानी होता है। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ में जो कश्मीर पड़ता है सबसे ऊपर, ठीक है, और साउथ में कन्याकुमारी केरला का। ठीक है। इस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर। ठीक है। एंड ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ईस्ट टू वेस्ट, है ना, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है ना ईस्ट में, और कच्छ गुजरात जो है वेस्ट में। इनका डिस्टेंस हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया 2900 किलोमीटर अप्रोक्स। ओके। The lofty mountain, the great Indian desert, the northern plain, an uneven plateau surface, and the coasts and island presents a diversity of landform. इंडिया के लैंड डाइवर्सिटी में क्या क्या है? लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, है ना। इंडियन प्लेन है ना, डेजर्ट है ना, नॉर्दर्न प्लेन है, प्लेट्यूज है, कोस्ट है, आइलैंड है, सब कुछ है इंडिया में। There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife, as well as language and culture. यहाँ पे बहुत प्रकार के क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है। वेजिटेशन देखने को मिलता है, पेड़ पौधे अलग अलग तरीके के देखने के मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ भी अलग अलग तरीके के देखने के मिलते हैं। बहुत डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। लैंग्वेज भी यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की है, कल्चर भी बहुत है, डाइवर्सिटी है। ठीक है। In this diversity, we find unity that is reflected in tradition that bind us as one nation. इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एक हैं, हम एक नेशन है। ठीक है, एक कंट्री है। इंडिया हैज ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस ईयर 2011। 2011 के सेंसस जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो है हमारा पॉपुलेशन है 120 करोड़। ठीक है, 120 करोड़। ठीक है। CR, ठीक है। इट इज़ सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ वर्ल्ड आफ्टर चाइना। दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है चाइना के बाद, चाइना फर्स्ट है। ठीक है। लोकेशनल सेटिंग, सेटिंग क्या है? इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है। ग्लोब के इक्वेटर के नॉर्थ में है। ठीक है ना। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पासिस अमोंग हाफ वे थ्रू द कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बीचों बीच पार होता है इंडिया के। ठीक है। फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, साउथ से नॉर्थ तक। ठीक है। कैसे एक्सटेंडेड? 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ। ठीक है, 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है। टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके। ये इसका एक्सटेंट है साउथ से नॉर्थ तक का। ठीक है। एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, लॉन्गिट्यूड से। ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया और ये लेटीट्यूड हो गया। सॉरी सॉरी सर। हाँ। ड्यू टू ग्रेटर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 29 डिग्री। ठीक है, इतना लंबा जो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेंथ है
ठीक है, 29 डिग्री का। देयर कुड बी ए वाइड डिफरेंसेस इन लोकल टाइम, यहाँ पे एक जो है ना लोकल टाइम में जो है एक डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बहुत लंबा हो रहा है ना, अप्रोक्स 29 डिग्री का। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 15 डिग्री में 1 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो देयर कुड बी ए वाइड डिफरेंसेस लोकल टाइम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है लोकल टाइम में। जो ईस्ट अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो है सूरज जो उगता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 2 आवर्स। 2 घंटे पहले यहाँ पे उगता है सूरज और 2 घंटे बाद गुजरात में उगता है। ठीक है ना। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन वेस्ट गुजरात। ये मैं बता दिया हूँ। ठीक है, नोट, डू यू नो लार्जर कंट्री विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक जो ज़्यादा दूर तक होते हैं, जिनका जो एक्सटेंड जो 15 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, वेस्ट है ना, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। ठीक है, हैव डू नॉट हैव ए सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए होल कंट्री, इनके लिए जो इससे बड़े बड़े होते हैं, जिसका एक्सटेंट बड़ा होता है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट तक, वो उनके एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता। ठीक है, द यूएसए एंड कनाडा, फॉर एग्जांपल के लिए यूएसए एंड कनाडा, यूएसए का 7 टाइम जोन है एंड कनाडा का 6 टाइम जोन है। ठीक है, डू यू रिमेंबर नाउ हाउ मेनी टाइम जोन्स आर इन रशिया? 11, रशिया के लिए 11 टाइम जोन है। ठीक है, इंडिया इज नाइबर, इंडिया के नाइबर क्या है, कौन कौन से? देर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया एंड 2, है ना, 2 ऐसे कंट्री हैं जो सी, है ना, सी से कनेक्टेड है ना, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पल्क स्ट्रेट, जो श्रीलंका है और इंडिया है जो है, ये दोनों सेपरेटेड है। ये बीच से में जो समुद्र है इसको स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, दो कंट्री के बीच में जो पतला सा वाटर बॉडी होता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम पल्क स्ट्रेट है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम। ठीक है, तो कौन कौन से कंट्री हमारे नाइबर है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान यहाँ पे टच करता है, चाइना, नेपाल, भूटान, है ना, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज हो गए। ठीक है, जो कि लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं। एंड 2 कंट्रीज जो वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका यहाँ पे है और मालदीव यहाँ पे है। ठीक है, मालदीव आइसलैंड। ठीक है, मालदीव यहाँ पे है। ठीक है, ये लक्षद्वीप है हमारा है, और ये अंडमान एंड निकोबार ये हमारा आइलैंड है। दोनों 2 आइलैंड है हमारा, दोनों ही लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक है, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, 29 था बट अभी हाल फिलहाल में 28 हो गया है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया है? यूटीज बना दिया गया है। ठीक है, और 8 यूटी इसलिए है क्योंकि, है ना, जम्मू एंड कश्मीर को दो, पहले 7 थे। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर को 2 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज बनाई, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। बट इन 7 में से 2 जो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली थे, दोनों को जोड़ दिया गया। अब दोनों मिला के एक यूनियन टेरिटरीज होते हैं। ठीक है, तो अभी 8 यूनियन टेरिटरी एंड 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, द स्टेट हैज़ बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, हमारा स्टेट्स जो बना है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बना है। डिवीजन जो है इंडिया का वो लैंग्वेज के बेसिस पे है। ठीक है, ये देखिए स्टेट्स मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है, ये पहले यूनियन टेरिटरीज देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख 2 हो गया। ये दमन दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एक ही है यूनियन टेरिटरीज। ओके, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली, है ना, दिल्ली तीसरा, है ना, तीसरा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है ना, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, 2 हो गया ये। चंडीगढ़ यहाँ पे है। ठीक है ना, ओके। एंड स्टेट्स यहाँ पे देख लेंगे, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। ओके, इधर है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय।
ओके, स्टेट्स हैं, सिक्किम, ठीक है। गोवा, गोवा भी स्टेट है, ठीक है। फिजिकल डिवीजन, इंडिया इज मार्क्ड बाय a diversity of physical features such as mountain, plateau, plains, coast and island. आइलैंड है इंडिया में, कोस्ट है, प्लेन है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, ठीक है ना। स्टैंडिंग एज सेंटिनेंटल इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो, है ना, कैप्ड हिमालय, सबसे नॉर्थ में, इंडिया का जो नॉर्थ में है, ठीक है, सॉरी, इंडिया का नॉर्थ है, यहाँ से यहाँ पे हिमालय है, ठीक है। हिमालय दो वर्ड से बना है, हिम प्लस आल्या मीन्स होता है एडोब ऑफ स्नो, एडोब मीन्स होता है होम, घर, स्नो का घर, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पैरेलल रेंज, तीन पैरेलल रेंज में हिमालय, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तीन पैरेलल रेंज में है, ठीक है। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय, सबसे नॉर्थ में है ये वाला, ये ग्रेट हिमालय के नाम से जाना, और हिमाद्री, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बीच वाला जो है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज, और वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट इसी रेंज में पाया जाता है, ठीक है ना। मिडिल हिमालयाज और हिमाचल, ये जो मिडिल हिमालय है इसको मिडिल हिमालय हिमाचल बोलते हैं, ठीक है ना। लाइज टू साउथ टू हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में है, ठीक है, इससे नीचे में है, ठीक है। ये जो मिडिल हिमालय है या इसे क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं, ठीक है ना। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड देयर, मेनी जो पॉपुलर हिल स्टेशन है वो किस में पाए जाते हैं, इसमें, है ना, सेकंड वाले हिमाचल में पाया जाता है, ठीक है। मिडिल हिमालय है हिमाचल में, ठीक है। शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज, जो शिवालिक है ये जो है सबसे लास्ट में पाया जाता है, शिवालिक बोला जाता है, इसे शिवालिक बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो है ग्रेट हिमालय, उसके बाद जो है हिमाचल, उसके बाद शिवालिक, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया प्लेन लाइज टू साउथ ऑफ द हिमालयाज, है ना। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, है ना। ये जो है जो प्लेन्स बनते हैं इधर, यहाँ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ये जो माउंटेन चला गया इसके बाद जो ये जो है ये प्लेन्स है, ठीक है, ये प्लेन है, ठीक है। और ये इस प्लेन को बनाता कौन है, ठीक है, तो ये बनाता है नदियाँ जो हैं, इंडस, सिंधु नदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और इनके सहायक नदियाँ इस प्लेन को बनाती है, ठीक है। दिस रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, ये लैंड के जो प्लेन्स बनाती है ना, ये मिट्टी लाती है, नए नए मिट्टी ला के डिपोजिट करती है अपने बैंक पे, ठीक है, अपने किनारे पे, ठीक है। और वो मिट्टी क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है ना, फॉर कल्टीवेशन, किसी भी चीज़ को उगाने के लिए, ठीक है। दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन, और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ जो होता है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है, ठीक है, प्लेन्स में, ठीक है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न पार्ट, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट ये जो है ना, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। गुजरात के भी कुछ पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, इट इज़ ड्राई, ये सूखा होता है, गर्म होता है, और बालू है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन, मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन लाइज ए पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना, ये जो है क्या नाम है ना, इस जो है ये प्लेन्स के बाद जो इधर साउथ में ये पीले पीला पीला जो कलर का दिख रहा है, ये क्या है, प्लेट्यू है, ठीक है, प्लेट्यूज है, ठीक है, प्लेट्यूज है, ओके। ये जो प्लेट्यू है ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है, प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप में है। रिलीफ इज हाई अनइवन, जो रिलीफ होता है इनका ये बहुत ऊंचा है। देयर इज रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंज एंड वैली, है ना, इस रेंज इसमें बहुत ज़्यादा, है ना, हिल रेंज है एंड वैलीज हैं, है ना, घाटियाँ हैं, ठीक है। अरावली हिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, अरावली जो बहुत ही पुराना हिल है, ठीक है, वो इसको इसका बॉर्डर बनाता है, ठीक है, ये अरावली हिल इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्ट में क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है, ठीक है ना।
और क्या है ना, द विंध्याज एंड सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंज। तो विंध्याज एंड सतपुरा है, ये जो इम्पोर्टेंट रेंज, विंध्या ये है, ठीक है, विंध्या ये है, और उसके नीचे सतपुड़ा है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, ठीक है। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दिस रेंज, दिज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन्स इनटू द अरबियन सी, ठीक है ना। यहाँ पे नर्मदा, विंध्या से नीचे नर्मदा, उसके बाद जो सतपुड़ा के नीचे जो है तापी, दो नदियाँ हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, बड़ी नदियाँ हैं जो वेस्ट फ्लो करती है ना, बाकी सारी नदियाँ जो बड़ी होंगी वो ईस्ट फ्लो करेंगी, ठीक है। तो ये दो नदियाँ जो है नर्मदा और तापी, है ना, विंध्याज के नीचे और जो है सतपुड़ा के नीचे से बहती है, ये अरबियन सी में जाके ड्रेन करती है, मतलब पानी अपना, है ना, ये डिस्चार्ज करती है, ठीक है। दो रिवर है नर्मदा एंड तापी, जो क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, एंड ये ड्रेन करती है अरबियन सी में, ठीक है। वेस्टर्न घाट और सह्याद्री बॉर्डर्स, द प्लेट्यू इज द वेस्ट एंड ईस्टर्न, द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री, है ना, बॉर्डर्स द प्लेट्यू इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है। ये जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट कहाँ गया, है ना, ये वेस्टर्न घाट कहाँ गया, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है एंड ये ईस्टर्न घाट है ना। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस पहाड़ मतलब हिल्स का ये है, क्या बोलते हैं, सीरीज है, ठीक है। लेकिन ईस्टर्न घाट में जो है वही कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में छोड़ छोड़ के है, ठीक है, बीच बीच में छोड़ के है, बट ये जो है वेस्टर्न घाट में जो है क्या, कंटिन्यूअस हिल का, है ना, सीरीज है, ठीक है ना। वाइल दी वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, वेस्टर्न घाट में बताया कि मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस है ना। द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन, वेस्टर्न घाट ब्रोकन है, अनइवन है, ठीक है। प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर, ये जो प्लेट्यू जो है ना, डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, ये क्या है, रिच इन कोल एंड आयरन ओर, आयरन ओर और कोल का भरपूर मात्रा है, ठीक है, यहाँ पे। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के जो है वेस्ट में, है ना, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में कोस्टल प्लेन है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के, है ना, इसके वेस्ट में और इसके ईस्ट में कुछ प्लेन्स हैं, इसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है इस एरिया को, और इसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है, ठीक है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर, ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, या बहुत ज़्यादा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, द रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, सब क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और ये ड्रेन कहाँ करती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। दिज रिवर्स हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टा, और ये रिवर जो है क्या बनाती है, फर्टाइल डेल्टा। डेल्टा मीन्स क्या होता है, जब ये नदियाँ जो लास्ट में जब समुद्र में मिलने वाली होती हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारी जो क्या करती है, अपने साथ जो मिट्टी वगैरह लाती है, तो बीच बीच में डिपॉजिट होता है, और ये इसके बहुत सारे माउथ हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों माउथ के बीच का जो एरिया होता है ना, उसे डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, एट द माउथ, ठीक है। अब जाकर समुद्र में मिलती है तो इसे माउथ बोला जाता है, ठीक है सर, नदियाँ में, ठीक है। तो ये डेल्टा जो बीच के एरिया जो होते हैं, ठीक है, खाली खाली एरिया हो जाते हैं, ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है और मिल के जब बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती है, ठीक है, तो ये डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टा को क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। Note: alluvial deposit, they are very fine soil brought by the river and deposited in the river basin. जो रिवर क्या करती है ना कि जब वो वहाँ से सोर्सेस जहाँ से निकलती है, वहाँ से जब निकलती है बहुत स्पीड होती है, तो वहाँ पे क्या करती है कि वहाँ के अगल बगल की मिट्टी को काटते काटते आती है, और जब नीचे आ जाती है, निचले एरिया में, प्लेन वाले एरिया में, तो यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है मिट्टियों को, ठीक है। तो ये जो नदी के द्वारा जो लाया गया मिट्टी होता है बहुत ही फाइन सॉइल होता है,
और ये जो रिवर बेसिन में जो इसे ला के डिपोजिट किया जाता है इसे अलुवियल डिपॉजिट कहा जाता है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज किसे बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक मेन रिवर है, ठीक है, उसमें जो है कोई छोटी छोटी मोटी नदियाँ आके मिलती है, तो इन छोटी मोटी नदियों को उस बड़े नदी का ट्रिब्यूटरी बोला जाता है, ठीक है। डिड यू नो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। जो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा होता है, इसे सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये डेल्टा इज ट्रायंगुलर शेप, ये सुंदरबन डेल्टा ट्रायंगुलर है, ठीक है। इट इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ द, है ना। मैं बताया कि डेल्टा क्या होता है, जब नदियाँ आती है लास्ट में, जब समुद्र मिलने होती है तो ऐसे 3-4 ये स्ट्रीम में बढ़ जाती है, और इन स्ट्रीम के बीच के जो एरिया होता है इसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। डू यू नो कोरल्स आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मैराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। कोरल आइलैंड आपने सुना होगा, ठीक है। ये किससे बनते हैं, पॉलिप्स, एक छोटे छोटा जीव होता है, ठीक है, पॉलिप्स। जब वो, है ना, समुद्र में रहता है वो मर जाता है, ठीक है। मर जाता है तो उसका स्केलेटन रहता है, ठीक है। उसके ऊपर जो है फिर से नए वाले जो है ना पॉलिप्स वो आके रहते हैं, फिर वो मर जाते हैं तो उनके स्केलेटन रह जाते हैं, फिर उसके ऊपर और नए आके रहते हैं, फिर वो मर जाते हैं, उसका स्केलेटन। ऐसे ही बनते बनते ये क्या बन जाता है, आइलैंड बन जाता है, ठीक है। और इसी आइलैंड को हम क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। टू ग्रुप ऑफ आइलैंड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। दो ग्रुप आइलैंड आइलैंड जो है, दो ग्रुप आइलैंड, है ना, मतलब दो आइलैंड हमारा इंडिया का भी है, ठीक है। पहला है लक्षद्वीप, है, ये कहाँ है, अरबियन सी में है, ठीक है। लक्षद्वीप अरबियन सी में है, ठीक है। दीज आर द कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है। ये क्या है, कोरल आइलैंड, लक्षद्वीप क्या है, कोरल आइलैंड है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे केरला है ना इंडिया की, केरला के यहाँ पे है, ठीक है। केरला से क्या पड़ेगा ये, ठीक है, केरला के बगल में है ये आइलैंड ग्रुप, ठीक है। अंडमान निकोबार यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, और ये अरबियन सी में लक्षद्वीप, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड इज साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन बे ऑफ बंगाल, है ना, ये बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वेर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। सुनामी जो 2004 में आया था उससे कौन सा आइलैंड हमारा इंडिया का प्रभावित हुआ था, है ना, तो वो है अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि वो आया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से उसका ओरिजिन हुआ था उस 2004 के सुनामी का, ठीक है, बर्मा प्लेट के खिसकने से, ठीक है। तो अफेक्ट किया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, ठीक है। नोट, सुनामी इज ए ह्यूज सी वेव, ये बहुत ऊंचा ऊंचा उठने वाली लहरें होती हैं समुद्र के, ठीक है। और ये क्यों होती है, अगर सी फ्लोर के समुद्र के नीचे अगर अर्थक्वेक होता है उसके कारण ये सुनामी होता है, ठीक है।